हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट चाहे लाइफ में हो चाहे एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जिसने अपने टाइम को सही से मैनेज किया वही लाइफ में आगे बढ़ा, और जो स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में अच्छे से किया उनके ही मार्क्स अच्छे आए। आप टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट कि सबके पास 24 आवर्स ही होता है। चाहे कोई करोड़पति है, अरबपति है, उसके लिए भी 24 घंटे ही काम करने के लिए है। और यदि आप एकदम गरीब हो तो भी आपके पास 24 घंटे। ये तो हो गया अमीर गरीब का एग्जांपल। यदि कोई एक टॉपर स्टूडेंट है तो उसके पास भी पढ़ने के लिए 24 घंटे ही है। और यदि आपको पढ़ने में कुछ भी नहीं आता तो भी आपके पास 24 घंटे है। मतलब किसी के पास हम लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं देख सकते। मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज टाइम तो सबको इक्वल है। चाहे आप 24 घंटे पढ़ो चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। भगवान ने सबको टाइम सेम टू सेम दिया, 24 घंटे। तो अभी टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपको इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको टाइम मैनेजमेंट पता है तो ही आप कैरियर में आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा। जैसे टाइम मैनेजमेंट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है। चाहे 90% लाने वाले भी स्टूडेंट के लिए 3 घंटे के ही पेपर होते हैं, और 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के लिए भी 3 ही घंटे होते हैं, और एग्जाम में फेल होने वाले के लिए भी 3 ही घंटे का टाइम होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है। जिन स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, जिनको पता कि टाइम कैसे मैनेज करना है, वो 3 घंटे में अपने पेपर लिख भी लेते हैं, और पेपर लिखने के बाद वापस से उसको रिवाइज चेक भी कर लेते हैं कि कितना राइट लिखा है कितना रॉन्ग लिखा है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं उसी 3 घंटे में से वो 100 मार्क के पेपर में से 40 मार्क का 50 मार्क का पेपर लिखते हैं और पेपर छूट भी जाता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी स्टूडेंट टॉपर तो रहता है, उसको आता सब कुछ रहता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। उसको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लिखता है और इसमें टाइम चला जाता है और उसके पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं। और आप पढ़ के गए, आपको मान लो पूरे एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए सब आ रहे, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है स्टूडेंट, तो भी आप फेलियर हो, तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है। आपको 100 मार्क के पेपर आ रहे हैं अच्छे से, लेकिन आपने एग्जाम में 40 मार्क का, 50 मार्क का, 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आए, तो जो भी मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे 40 मार्क्स और 50 मार्क्स के अंदर से ही मिलेंगे। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको करना क्या है, आपके पास आपको पेपर के पूरे मार्क्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है ये पता होना चाहिए, और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो ही आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो, तो ही आप उसके ऊपर सही से मैनेजमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, 20 मार्क के आपके एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जिसमें आपको सिर्फ आंसर लिखने होते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, मैच द कॉलम हो गया। तो अभी 20 मार्क की इसमें आपको अपनी टाइम सेव करने चाहिए, यहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे चीजें आपको पढ़कर टाइम वेस्ट करके सोचना नहीं है। यहां पर एक एक वर्ड में आपके आंसर लिखने हैं, जो राइट फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा उसका राइट ऑप्शन आपको लिखने हैं, फिल करने हैं। ट्रू फॉल्स में ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, क्वेश्चन लिखकर भी लिखना रहेगा तो भी क्वेश्चन सेम टू सेम चीजें छापना है। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस समय आपको टारगेट रहना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए। मतलब 20 मिनट में 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए। अभी आपने मान लो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मान लेते कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और आपको पता है कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, और आपने 4 मार्क का क्वेश्चन लिखने बैठे और आधा घंटा ले लिया। कोई बात नहीं, आपने आधे घंटे में अपना पूरा पेपर बर्बाद कर दिया। आगे के 4 मार्क के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, मार्क्स आपको मालूम कितना मिलेगा, सिर्फ 3 मार्क्स मिलेगा। बहुत अच्छा लिखोगे 3.5 मार्क्स मिलेगा, और रहेगा तो कभी भी 4 मार्क्स तो मिलता नहीं थियरी क्वेश्चन में। मतलब आपने अपना 10 मार्क वेस्ट कर दिया जहां पर पेपर आगे छूटने वाला है। आपका यदि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसके लिए 8 मिनट दो ज्यादा से ज्यादा। आपको कितना भी अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है कोई मैटर नहीं करना है, कोई मैटर नहीं करता है, आपको लिखना कितना वो आपको जरूरी है। एग्जामिनर आपको मार्क्स उसके ऊपर देगा जितना उसने पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल
4 मार्क का क्वेश्चन है, तो विथ मीनिंग और डेफिनेशन के साथ में 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो 5 से 6 पॉइंट्स मीनिंग के साथ आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर को उतना ही चाहिए, उतना आपने लिखा तो भी 3.5 मार्क्स मिलेगा। और आपने 4 मार्क क्वेश्चन के लिए 12 से 15 पॉइंट लिख दिया, तो भी आपको सिर्फ कितने मिलने वाले, 3.5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पता रहना चाहिए कौन से क्वेश्चन के ऊपर कितने टाइम देने हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे टाइम देना है। और स्टूडेंट ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको नहीं पता कि आपके कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, तो उसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको एक वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, तो आप लोग इसको फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच।